पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे भाई, भगवान शिव जो है यमराज के आत्मज्ञान दिए, माता पार्वती के आत्मज्ञान दिए और राजा जनक को आत्मज्ञान दिए और भगवान परशुराम जी के आत्मज्ञान दिए और लंकापति राजा रावण को भी आत्मज्ञान दिए। भोले बाबा गुरुकुल चलाते थे और महान योगी थे। उनके नाम पर शिव संप्रदाय भी चलता है। उनके नाम पर मच्छंदर नाथ वाला सबसे पहले मच्छंदर नाथ गुरु शिष्य होते हैं, गुरु मच्छंदर नाथ। तो उनकी परंपरा नाथ परंपरा चला। उसके बाद से शिव संप्रदाय चला, जिसमें ये ओघड़ होते हैं और इन्होंने जो है पूरा संसार में सब जगह आत्मज्ञान के प्रचार प्रसार किए और ये भी कहते थे कि ये आत्मा ही ब्रह्म है और हम सब पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। और भोले बाबा जो है अपने समय के महान योगी थे और महान तपस्वी थे और उनके तप से प्रभावित हो करके और उनके महानता के देख करके राजा दक्ष अपने पुत्री के शादी भगवान भोले बाबा से करते हैं। जब सती भोले बाबा के कैलाश निवास पर पहुंचती है तो ये दोनों आदमी के आपस में वार्तालाप होता है। उसी जगह उन्होंने जो है माता जो है सती भोले बाबा से प्रश्न करती है कि हे प्रभु, हमके वो उपदेश दो जो जिससे ये चेतन आत्मा या अमरता को प्राप्त होता है। भोले बाबा जो है कहे कि पार्वती सती, आपने जो है वो प्रश्न किया हो जिससे सभी मनुष्य जाति के कल्याण होगा, और उनको जो है अमरनाथ के गुफा में अमर कथा सुनाना शुरू कर दी। वो अमर कथा चेतन अमरता के कथा है, अनादि पुरुष के कथा है, आत्मा ही परमात्मा है, इसके कथा है।
उन्होंने उपदेश देते गए, माता पार्वती सुनती गई और सो गई। उनके सो जाने के बाद से वहाँ एक जो है तोता जो है तोतनी अंडा दिया था। वो अंडा, तोता तोतनी नहीं थे, लेकिन वो अंडा वहाँ पर था और बाद में वही अंडा जो है हुंकारी पारने लगा। जब ये पूरे कहानी सुना लिए तब ये देखे कि पार्वती सती सो रही है और ये हुंकारी कौन भर रहा है। तब उसके वध करने के लिए एक बाण छोड़ते हैं। तोता अंडा फूटता है, बच्चा हो जाता है, भागता है और जाके वेद व्यास जी के पत्नी के जम्हाई लेते समय उनके गर्भ में ढुक जाता है, उनके पेट में घुस जाता है। और वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी बाद में होते हैं और सुखदेव जी महान ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं और वो राजा जनक के दरबार में भी जाते हैं और शिक्षा लेते देते बहुत ऋषियों के उपदेश देते रहे। तो ये ज्ञान जो है भोले बाबा यमराज को बताते हैं। यमराज जो है भोले बाबा के सेवा में, प्रार्थना में, गुरुकुल में पढ़ते थे और बहुत श्रद्धाशील और लगनशील थे, बहुत आस्था था। गुरुदेव के कृपा हुआ और इनके ऊपर दृष्टि भोले बाबा के हुआ, आत्मज्ञान के उपदेश दिए। इस उपदेश में भोले बाबा स्पष्ट बताते हैं कि जो संसार को परखता है वो पारखी है और ये चेतन आत्मा ही पारखी है। एक काया रूपी नगर में एक करतार है, काया रूपी नगर में एक करतार है और यही सर्वोपरि है, इसके ऊपर दुनिया में कोई कुछ भी ना है। संसार में ये अटल है कि ये शरीर जो है रथ है, 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है और बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है और यही आत्मा परमात्मा है। ये भोले बाबा ये रथ के वर्णन करते हैं और ये रथ में ये बताते हैं कि हे यमराज, बहुत भाग मानुष तन पावा। जो मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है उसके मनुष्य के तन मिलता है। अब बहुत भाग्य से अपने कल्याण की इच्छा होता है। अब बहुत भाग्य से सतगुरु मिलते हैं। अब बहुत भाग्य से सतगुरु के बताया हुआ सतबुद्धि समझ में आता है। तो उन्होंने ये बताते हैं कि हम सब पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे। जैसे ये शरीर कपड़ा बदलता है वैसे चेतन आत्मा शरीर बदलता है। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात ना है। मनुष्य के शरीर इसीलिए हुआ है कि संसार के ये बंधन से अपने आप के मुक्त करके जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। जब तकले संसार के इच्छा रहता है तब तकले जोगी संसार के दास रहता है। जब इच्छा संसार के भोग से इच्छा मिट जाता है
तो वो जगत के गुरु होता है, जगत उसके दास होता है। जब तक गुरु जगत गुरु, हे भाई संसार में जब जगत के भोग की इच्छा होता है तो ये जो है गुरु दास होता है, और जब संसार के सारे भोग के रोग मिट जाता है तो ये जगत के गुरु होता है, जगत इसके दास होता है। आज यही बात के समझने के समय है, और इसी को जानना है, इसी से अपना कल्याण करना है। भोले बाबा गुरुकुल चलाते थे और महान योगी थे। भोले बाबा के भी नचनिया बजनिया बना दिए लोग, भोले बाबा के गंजेड़ी भंगेड़ी बना दिए सब। गांजा सुरुकते हैं, कहते हैं कि भोले बाबा गांजा घींचते थे। भांग धतूर पीते हैं, कहते हैं कि भोले बाबा भांग धतूर खाते थे। ये लोग कभी शिव सूत्र नहीं पढ़े जिनसे पता लगे कि भोले बाबा कितने महान योगी थे। ये लोग गुरु गीता नहीं समझे, ये लोग अमर कथा नहीं समझे। भोले बाबा के तपस्या के, मोक्ष के और निर्वाण के जो ज्ञान उपदेश दिए हैं वो सब नहीं समझे। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश जाई नहीं बारा। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा है। कृपाण नीचे भी काटता है, ऊपर भी काटता है, आगे नोक से छेदता है। ऐसा ही ज्ञान जो है बहुत प्रभावशाली आदमी, शक्तिशाली आदमी ये ज्ञान के मार्ग पर चलता है, और इसको समझना बहुत मुश्किल है। अब बिना संतों के, सतगुरु के ये समझ में ना आता है। भोले बाबा के समय में दो रूप के वर्णन किया गया है, एक आधा नारी और आधा पुरुष। इसके मतलब है कि इस संसार में आधा वर्ग है पुरुष है, आधा वर्ग नारी है, और दोनों के कल्याण की जरूरत है। दोनों आत्म साधन करके अपना कल्याण कर सकते हैं, चाहे वो नर हो या मदा हो। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जोनि है, मनुष्य के देव जोनि कहा गया है। इसके ऊपर कोई ऐसा जोनि ना है जिस जोनि से ये मनुष्य में देवी देवता हुए हैं। ये महापुरुष थे, शिव जी हुए, ब्रह्मा जी हुए, विष्णु जी हुए, बुद्ध जी हुए, महावीर हुए, रामकृष्ण हुए। ये सब महापुरुष थे, अपने अपने समय में महान सतगुरु और जगत के कल्याण कारक थे, बंदी छोर थे, सतगुरु थे। ये लोग अपने जीवन में पूरे जीवन जो है लोक हित में काम करते रहे। भोले बाबा के इतिहास तो योगियों में अपार है, बहुत तरह के साधना है। साधना दो भाग में बटा। एक सीधी लाइन हुआ जो लोक दिखावा करता है, उसमें आत्म कल्याण नहीं है। हाँ, लोक के वो कल्याण कर सकता है और लोक दिखावा कर सकता है, लोग संसार में नाम कमा सकता है और लोक भ्रमित भी कर सकता है। जितने तपस्वी हुए ये सारे जो है एक हठ योग है और एक योग है। तो योग जो है संयोग के कहते हैं। ये आत्मा के
और कल्याण के साधना के दोनों के संयोग होता है तो उसके योग कहते हैं। इस बात को कबीर साहब ऐसे बताते हैं, चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन के दोष। भोले बाबा भी बताते हैं कि जब तकले मनुष्य अपने इंद्रियों के अपने बस में ना करता है तब तकले उसके काम सफल ना होता है। जब तकले मनुष्य अपने मन को एकाग्र नहीं करता है तब तकले उसके कामयाबी ना मिलता है। जब तकले ये मनोमुखी होता है, बाहर भटकता है, तब तकले ये अटकता है, आसक्त होता है, फंसता है और लाचार विवश मजबूर होता है विषय भोग में, अनेक तरह के कामना में, अनेक तरह के वासना में, अनेक तरह के भोग के रोग लग जाता है। तो ये सब भोग में मज़ा तो आता है लेकिन बहुत बड़ा सजा भी आता है, और वो सजा जो है जीवन के जन्म जन्मांतर से जन्म मरण के चक्कर में भटकाते हुए आ रहा है। सतगुरु भगवान भोले बताते हैं कि ये रोग ऐसे ना कटता है कि किसी नदी में नहा लो तो तुमके मोक्ष हो गया। हमारे पूर्वज जो है 4 वेद में आत्मज्ञान के उपदेश दिए, 6 शास्त्र में हमारे ऋषियों ने उपदेश दिया, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पूरा 108 उपनिषद में हमारे ऋषियों ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। ये सब में कहीं मूर्ति पूजा ना है, जिंदा के साधन की बात है, कोई कहानी भी ना है। ये अनादि पुरुष चेतन आत्मा की कहानी है, लेकिन पुराण में इसको रसातल में भेज दिया गया, कहानी से भर गया, इतिहास भर गई, लेकिन कल्याण से बहुत दूर हो गया। तो इसलिए मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब वो अपने आत्म कल्याण के तरफ बढ़ता है। तो जो सतगुरु बताते हैं, चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन के दोष। जब तकले मनुष्य अपने इंद्रियों के अपने बस में ना करता है, न अपने मन को एकाग्र करता है, तो वो साधन से बहुत दूर होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये 3 पुर है जो तीनों पुर के भोले बाबा नाश किए थे। यही त्रिपुरासुर है। ये तीनों पुर के जो राजा थे वो आसुरी राजा थे, और वो तीनों पुर के जो आसुरी राजा थे वो संसार में सबको दुखदाई थे। यही तीनों पुर के जो राजा थे वो सबके विनाश किए। यही त्रिपुरासुर के नाश करना है। और ये त्रिपुरासुर के नाश के मतलब होता है कि जागृत में होश में रहना, स्वप्न में भी होश में रहना, और सुषुप्ति में भी होश में रहना। और ये तीनों से ऊपर उठ के चौथा को जान लेना, जिसको तुरिया कहा गया है। ये तीनों से अलग जो तुरिया है वो मात्र साक्षी भाव रह जाता है, अपने आपा रह जाता है, जागृति रह जाता है, होश रह जाता है, और सहज समाधि होता है। तो यहाँ पर भोले बाबा ये बताते हैं कि जिस तरह से मूंज में से सीक साफ निकलता है, वैसा ही ये संसार से चेतन आत्मा बंधन से मुक्त होता है, छूटता है, अलग होता है।
तो उसी के नाम सहज समाधि है। संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली, जो कुछ करो सो पूजा। आँख न रोधो, कान न रोधो, काया कष्ट न धारो, खुली नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। आँख से देख, पंच विषय से जो कुछ समझते जानते हो, सबसे प्रेम करो, सबके हितैषी कार्य करो, और सबके जो है अपने ऊपर कृपा करके आज संसार के सारे बंधन के छोड़ो। आसक्ति के पहचान करो, बंधन को जानो। एक शराबी शराब पीता है, उसके आसक्त हो जाता है, यही बंधन है। तो ये संसार के आसक्ति में सब बंधे पड़े हैं। एक चोर चोरी करने की आदत हो गया, वो आदत में बंधा हुआ है, जहाँ दौलत देखेगा वहीं चोरी करेगा। इसका नाम लोभ है, पाप के बाप है, इसे बचो। यहाँ सतगुरु कहते हैं, चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये वीडियो के लाइक भी करनी है, सब्सक्राइब करनी है, आज सभी भाई तक पहुंचा देना है। और ये विद्या संस्कृत में था, सब लोग नहीं जानते थे। जो संस्कृत के विद्वान होता है वो जानता था। ये ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण को दिया जाता था, बाकी के लड़ने मरने वाला विद्या बताया जाता था। राजनीति के साम दाम भय भेद ये सब बताया जाता था। ब्रह्म ज्ञान हमेशा छिपाया गया, ये सबको नहीं बताया जाता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।